हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे CSR, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट। CSR किस किस कंपनी पर एप्लीकेबल होगा तो हमें क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, कितना अमाउंट हमें CSR पर खर्च करना पड़ेगा और कहां कहां पर हम ये CSR का एक्सपेंस कर सकते हैं, और हम एक्सपेंस नहीं कर पाते हैं तो उसको कहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। और हम ये सारे कंप्लायंस करने में फेल हो जाते हैं तो कंपनी पर कितनी पेनल्टी लगेगी, जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं उन पर कितनी पेनल्टी लगेगी, ये सारा डिस्कशन आज हम इसमें करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये सेक्शन CSR का किस किस पर एप्लीकेबल होगा, तो सभी कंपनियों पर ये CSR के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो होल्डिंग कंपनी है, चाहे सब्सिडरी कंपनी है, चाहे फॉरेन कंपनी है, पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कुछ कंडीशंस हैं सेक्शन 135(1) के। या कब कब एप्लीकेबल होगा, अगर नेटवर्थ क्या कर जाती है उस कंपनी की 500 CR और मोर हो जाती है, या कंपनी का टर्नओवर क्या है 1000 CR या मोर हो जाता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। नेट प्रॉफिट क्या होता है कंपनी का 5 CR और मोर हो जाता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो कंपनी पर CSR का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेटवर्क, टर्नओवर या नेट प्रॉफिट ये अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो ही CSR के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अब प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। CSR कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से एक हमें चाहिएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है CSR कमेटी के लिए। और कोई फॉरेन कंपनी है तो उसमें रेजिडेंट डायरेक्टर का भी होना जरूरी है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को छूट दे रखी है। अगर उनके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो वो विदाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के भी क्या बना सकते हैं, CSR कमेटी का गठबंधन कर सकते हैं, CSR कमेटी बना सकते हैं। किस किस के लिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर उनके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो विदाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के भी वो CSR कमेटी बना सकते हैं। अब CSR कमेटी बन गई तो हमें एक्सपेंस कितना करना है, अमाउंट कितना स्पेंड करना है CSR पर, तो 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो हमने पिछले 3 सालों में प्रॉफिट किया है उस प्रॉफिट का हम क्या करेंगे एवरेज, और उसका कितना परसेंट करना है हमें, 2% अमाउंट हमें क्या करना है, स्पेंड करना है CSR पे। और या तो हम ये CSR का एक्सपेंस खुद से भी कर सकते हैं, या कोई जो ट्रस्ट NGO जो CSR एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनके थ्रू भी ये हम CSR का एक्सपेंस करवा सकते हैं। जैसे कुछ CSR एक्टिविटी के एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे सोशल ट्रस्ट, एंटी पोल्यूशन मीजर, अडोप्टिंग विलेज, फैमिली प्लानिंग, ट्रेनिंग अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटी, conducted social audit on a voluntary basis, provide medical, recreational facility to develop sports, undertake consumer education campaign। ये सारी एक्टिविटी या और भी काफी सारी एक्टिविटी जो स्पेसिफाइड है वो हम क्या कर सकते हैं, CSR के लिए कर सकते हैं। शेड्यूल 7 में भी काफी एक्टिविटी स्पेसिफाई है, जैसे एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं हम, जेंडर इक्विलिटी को प्रमोट कर रहे हैं हम, रिड्यूस कर रहे हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी को इम्प्रूव करने के, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, HIV एड्स के लिए कोई काम कर रहे हैं हम, सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट्स के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इन्हांसमेंट के लिए कोई काम कर रहे हैं हम, या और भी कोई एक्टिविटी जो स्पेसिफाई है वो CSR एक्टिविटी पे हम क्या कर रहे हैं, ये 2% का अमाउंट हम खर्च कर सकते हैं खुद से या किसी ट्रस्ट के थ्रू।
अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या क्या रोल रहता है सीएसआर कमेटी में? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो क्या करेंगे, एक तो सीएसआर जो पॉलिसी बनाई कंपनी ने उसको क्या करते हैं, अप्रूव करेंगे। और बोर्ड क्या करेगा, ये सुनिश्चित करेगा कि ये इंश्योर करेगा कि जो एक्टिविटी हमने स्पेसिफाई की है पॉलिसी में वही एक्टिविटी पर एक्सपेंस किया जा रहा है, ना सीएसआर का जो अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के क्या करेंगे, ये भी चेक करेंगे कि जो 2% अमाउंट हमें खर्च करना था वो हो चुका है ना, वो एक्सपेंस कर चुके हैं हम या किया तो नहीं है ना। और कोई कंपनी जिस 3 साल से कम का टाइम हुआ है इनकॉर्पोरेट हुए, तो हम एवरेज नेट प्रॉफिट ये लेंगे जब से इनकॉर्पोरेट हुई है। जैसे 2 साल हुए हैं तो 2 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट लेंगे और उसका 2% हम क्या कर लेंगे, सीएसआर का अमाउंट निकाल लेंगे और वो उसे जो एक्टिविटी है उन पर खर्च करेंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट में भी बताना होता है सीएसआर कमेटी के बारे में क्या क्या चीजें। एक तो सीएसआर कमेटी का कंपोजिशन, क्या कौन कौन लोग हैं सीएसआर कमेटी में, कंटेंट ऑफ सीएसआर पॉलिसी में किस किस एक्टिविटी को इंक्लूड किया गया है, क्या क्या काम करेंगे, कौन से प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, ये सारी चीजें भी बतानी है। और अगर हमने जो 2% का अमाउंट स्पेंड नहीं किया तो उसके बारे में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि जो अनस्पेंड अमाउंट का रीजन क्या है, क्यों नहीं खर्च किया हमने। डिटेल ऑफ ट्रांसफर, और जो हमने अनस्पेंड अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया है ना, जो हमारे प्रोजेक्ट में इस साल का 2% अमाउंट का टोटल हमने खर्च नहीं किया तो हमने ट्रांसफर कर दिया अनस्पेंड अमाउंट को विद इन 6 मंथ, ट्रांसफर विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर के एक्सपायर होने से 6 महीने के अंदर अंदर हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब कहाँ कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं जो हमने 2% खर्च नहीं किया वो को, उस अमाउंट को, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कर सकते हैं। वहां पर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव था जैसे रिलीफ एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी ट्राइब्स वुमेन एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और हम ट्रांसफर कर सकते हैं इनकम बट इज फंडेड आइदर बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और भी काफी जगह जैसे पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है कोई, नेशनल लेबोरेटरीज में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, आईसीएमआर, डीआरडीओ का कोई प्रोजेक्ट है उसमें, डीएसटी का कोई प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रिसर्च है में इंगेज है। तो यहाँ हम क्या है जो अनस्पेंट अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब फाइन और पेनल्टी कितने लगेंगे अगर हम सेक्शन 135(1) सीएसआर के प्रोविजन का वायलेशन करते हैं, तो कितनी फाइन और पेनल्टी लगेगी? तो कंपनी पर कितनी फाइन और पेनल्टी लगेगी? मिनिमम 50,000 रुपए की, जो बढ़ सकती है 25 लाख रुपए तक की पेनल्टी कंपनी पर लगाई जा सकती है। और जो ऑफिसर डिफॉल्ट करते हैं तो उन पे भी क्या लगेगी? एक तो उन्हें पनिशमेंट क्या क्या मिलेगा, इम्प्रेजनमेंट, जेल भी हो सकती है उन्हें, कितने साल तक की? 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, और फाइन भी लगेगा 50,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। तो 3 साल तक की जेल और 50,000 से 5 लाख तक का फाइन, या दोनों भी, फाइन और जेल दोनों भी हो सकती है ऑफिसर को अगर हम इस सीएसआर के प्रोविजन को फॉलो नहीं करते हैं। या तो हमने अमाउंट क्या कर लिया था, डिडक्ट ही नहीं किया 2%, या कर लिया था 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का, या उसे एक्टिविटी पे खर्च ही नहीं किया, या ऐसी ही एक्टिविटी पे खर्च किया वैसे ही जो थी नहीं सीएसआर एक्टिविटी, या हमने खर्च नहीं करे तो जो अनस्पेंट अमाउंट था हमें ट्रांसफर करना था वो ट्रांसफर नहीं किया, तो ये काफी सारे वायलेशन हो सकते हैं। और कंपोजिशन ही नहीं किया सीएसआर कमेटी, ये भी काफी वायलेशन हो सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी।